चोर, वोट चोर। बिहार का चुनाव नजदीक है और रैलियों में नारे लग रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। ओपोजिशन का कहना है कि बीजेपी अभी जो भी हालिया में चुनाव जीते हैं वो वोट चोरी से जीते हैं या ईवीएम में मैनिपुलेशन से जीते हैं। ये तो हमेशा कहते ही आ ही रहे हैं। उधर ईसी का कहना है कि चुनाव ट्रांसपेरेंसी से होते हैं और इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आइए समझते हैं आखिर मामला क्या है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का एटम बम फोड़ा। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं या जो लास्ट ईयर कर्नाटका में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें वोट चोरी हुए हैं। उनका कहना है कि लास्ट ईयर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें महादेवपुरा असेंबली, जो कि एक बेंगलोर सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर चुनाव से ठीक पहले 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स ऐड हुए हैं और एक एक व्यक्ति के 3 या 4 बार वोटर लिस्ट में नाम है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, 3 से 4 बार वोट दिया। राहुल गांधी ने एक वोटर का नाम लेते हुए, वोटर का नाम है सकुना रानी, उनका नाम लेते उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने 2 बार वोट दिया है। किसी ने इसकी जांच करी तो पाया कि ये आरोप भी उनका झूठा है और सकुना रानी ने बोला कि उन्होंने कोई 2 बार वोट नहीं किया है। इसी बीच संजय कुमार, जो कि एक सेफोलॉजिस्ट हैं इन CSDS विच इज़ अ रिसर्च सेंटर, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि महाराष्ट्र इलेक्शन से ठीक पहले वोटर काफ़ी बड़े हैं और कम हुए हैं कुछ कुछ असेंबलीज में। उन्होंने अपना ट्वीट ये कहकर डिलीट कर दिया कि उनसे डेटा रीड करने में थोड़ी गलती हुई है। दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा आपको बताना चाहूँगा साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो चुनाव स्टडी करते हैं, स्टैट्स एनालाइज करते हैं, वोटिंग ट्रेंड समझते हैं, टू अंडरस्टैंड लोगों के ओपिनियन क्या है, क्या आउटकम्स रहने वाले हैं चुनाव के, तो थोड़ी प्रिडिक्शन करते हैं वो। उधर राहुल गांधी की डिमांड है कि इसी को CCTV फुटेज रिलीज करना चाहिए। वो लगे हुए हैं ये कहने में कि वोट चोरी हुई है, बीजेपी ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। इसी का कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो CCTV फुटेज ऑफ 1 लाख बूथ्स। और इसी ये भी कह रही है कि अगर कुछ ऐसा होता है, डाउट होता है, तो कंप्लेंट डालकर विद इन 45 डेज वो फुटेज रिलीज कर सकते हैं। बट नाउ इट इज़ मोर देन 45 डेज, तो उनके पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये जानना पॉसिबल नहीं है कि वोट चोरी हुई है नहीं हुई है? कैसे जान सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर वोट चोरी हुई है तो ये डेमोक्रेसी की हत्या है। तो इसको कैसे वैलिडेट किया जाए? इसका अदर देन फुटेज और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक वन ऑफ दिस ऑप्शंस इज फॉर्म 17। फॉर्म 17 क्या है? अगर जो भी वोट देने अगर आप में से कोई गया है तो उसको ये पता होगा। जब हम बूथ में जाते हैं तो हमें हमें अपना क्या कहते हैं, ID कार्ड शो करना होता है, चाहे कुछ भी हो आपका, वो क्या कहते हैं, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, या फिर पैन कार्ड भी आप दिखा सकते हो, कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। देन वो उसकी एंट्री करते हैं, जिसमें फॉर्म 17 में क्या होता है कि आपका जो सीरियल नंबर होता है, वोटर लिस्ट में जो सीरियल नंबर होता है वो मेंशन होता है, उसमें नाम मेंशन होता है, उसमें आपके साइन करवाए जाते हैं या फिर थंब लगाया जाता है। जो भी वोट देता है वो लगाया जाता है और इंक भी लगाए जाते हैं। चलो, बट हम ये मान लेते हैं कि इंक कोई मिटा सकता है, दोबारा भी देना आ सकता है, बट ठीक है। तो वो फॉर्म से 17 पे ये सारी डिटेल एंटर की जाती है। देन बंदा वोटिंग के लिए जाता है। तो जो फॉर्म 17 है, जो पोलिंग ऑफिसर सबसे फिल करवाता है जो भी वोट देने जाते हैं, तो वो पूरा डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। अगर सपोज कोई
एक बंदा है जिसके 3 या 2 या 4 बार, जितने भी मतलब अगर रिपीटेड नेम आए हैं और उसने उतनी बार वोट डाला है, तो फॉर्म 17 पे वो उस सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि भाई इसने 2 बार डाला है, 3 बार डाला है, 4 बार डाला है, 1 बार डाला है। वहाँ पे वो जितनी बार भी वोट जो भी डालता है उसकी एंट्री होती है। तो फॉर्म 17 कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसका एक्सेस करने का तरीका है कि अगर राहुल गांधी लिखित में अपनी कंप्लेंट डालते हैं या एफआईआर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो ईसी हैज़ टू शो दीज डिटेल्स। तो और अगर हमें इस सच्चाई का पता करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अगर वोट चोरी हुई है तो फिर काय की डेमोक्रेसी? तो इस चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए और एक जनता में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये एक करना चाहिए, है ना? कंप्लेंट डालना चाहिए और ये सबके सामने लाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी अभी उन्होंने एक यात्रा भी निकाली है, वोट का अधिकार, ऐसे कुछ नाम है उनका। और एक तरीका सभी पार्टी के पास भी है ये जानने का कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज जब मैं अपने कॉलेज टाइम पर मैं कई पोलिंग बूथ में बैठा हूँ किसी पार्टी की तरफ से। कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूँ। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई वोटर एंट्री करता है बूथ में, तो उसका सीरियल नंबर और नाम बोला जाता है। तो हमारे पास जितने भी वहाँ पे पार्टी मेंबर बैठे होते हैं, उनके पास एक वोटर लिस्ट होती है, तो उसमें वो टिक करते हैं। अगर किसी ने वोट दे दिया तो वहाँ पे वो टिक किया जाता है। तो अगर किसी का नाम 3 या 4 बार है या 2 बार है, तो वो अपने पास भी देख सकते हैं कि कितने बार टिक है। बट ये देखो, ये तो अपनी सहमति के लिए है, लेकिन जेन्युइन डेटा तो आपको ईसी ही देगी, क्योंकि टिक तो कोई भी कर सकता है। तो जेन्युइन डेटा देने के लिए राहुल गांधी हैज़ टू बी फाइल्ड ऑफिशियल कंप्लेन और एफआईआर। हालांकि अभी राहुल गांधी जी ने ऑफिशियली कुछ कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, बट उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वोट अधिकार यात्रा विद तेजस्वी यादव जी के साथ स्टार्ट की है, जो 1300 किलोमीटर की होगी, और 20 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, लोगों को वोट चोरी के लिए बताएंगे। तो अब देखते हैं कि ये वाकई में एटम बम है वोट चोरी, या ये भी एक चुनावी फुसकी बम निकल के रह जाता है। तो आप अपने राय, अपने कमेंट सजेशंस डालें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ सजेस्ट मी कि हो क्या मैं वीडियो में और इम्प्रूव कर सकता हूँ। इट्स माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।